हेलो मेरे भाई, आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथ्स में। वो कहा गया है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो। ये कहा गया है भारतीय संत श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज के द्वारा, और आज उनका पुण्यतिथि है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि एक बार उसे सच्चे श्रद्धांजलि अर्पित कर दें। उन्हें मेरे तरफ से सत्य नमन है। तो मेरे भाइयों, आप सभी को पता है कि पिछले लेक्चर में हम सभी क्लास 10th का जो वीडियो देख रहे थे, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 में एक का कंप्लीट क्वेश्चन हो गया था। तो आइए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और 2 का शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में वो आता है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है ना। देखो, क्वेश्चन कहता है 1 नंबर का, आप सभी को यहाँ पर नीचे में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और बुक तो आप लोग के पास है ही है। कहता है उदाहरण 1 में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने बोल रहा है। तो उदाहरण 1 का प्रॉब्लम देखो, 1 नंबर का कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 5 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचा है। जॉन और जीवंती कोई 2 बच्चा है, उसके पास 45 कंचा था पहले दोनों मिला करके, लेकिन बच्चा किसी कारणवश 5-5 कंचा दोनों से खो गया। अब बोल रहा है अब जितना कंचा बचा है उस सभी कंचा का गुणनफल 124 है। तो पहले उसको कितना कंचा था? कंचा मतलब समझ रहे हो, गुल्ली खेले वो सब, वही होता है कंचा। देखो, मान लेंगे, माना कि क्या है, जॉन और जीवंती। तो जॉन के पास कंचे की संख्या, माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर x। मान लेंगे उसके पास कंचे की संख्या x है। वर्तमान की बात कर रहे हैं, बाद की बात अलग है। वर्तमान में यहां पर कर दो थोड़ा सा, या यहां कर दो। वर्तमान में जॉन के पास कंचे की संख्या x है। तो अब जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास कितना कंचा होगा? देखो, दोनों मिला करके 45 गो था, 45 गो था। एगो के पास x कंचा है तो दूसरा के पास कितना होगा? 45 माइनस x, 45 माइनस x। सपोज करो राम प्लस श्याम मिला करके 20 रुपया है और श्याम बेचारा थोड़ा अधिक धनी पड़ता है, इसके पास 15 रुपया है। तो राम के पास कितना हो गया? राम के पास टोटल में से श्याम के पास जितना होगा उसको घटा देंगे तो राम का प्राप्त हो जाएगा। तो वही बात हुआ ना कि दोनों का कंचा का योग था 45। एगो के पास x कंचा था तो दूसरा के पास कितना होगा? 45 माइनस x कंचा। समझ रहे हो ना भैया? अब देखो, यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब देखो, कहता है 5 कंचे खो देते हैं। तब 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास जब 5 कंचा खो देगा जॉन, तब उसके पास कितना कंचा बचेगा? तो पहले था x, अब 5 खो दिया तो कितना? 5 माइनस x, सॉरी x माइनस 5, x माइनस 5। और जीवंती के पास कितना होगा कंचा? तो जीवंती के पास पहले था कितना? 45 माइनस x। अब कितना हो जाएगा? 5 कम गया उसके पास, 45 माइनस x उसका माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? तो 45 माइनस x माइनस 5, तो 40 माइनस x हो गया उसके पास कंचे की संख्या। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो मेरे भाई, कहता 5 कंचा खो देने के बाद उसका गुणनफल जो होता है 124 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, यानी प्रश्नानुसार 5 कंचे खोने के बाद तो इसका कंचा x माइनस 5, जीवंती का कंचा
40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कहीं किसी को डाउट? अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल में 124 करना है। इजी है, आसान है। x को 40 से करो तो कितना होगा? 40x। x को माइनस एक्स से करो तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को प्लस तो माइनस 40 पंचा 200, माइनस माइनस प्लस 5 गुना एक्स बराबर 124। समझ रहे हो ना मेरे भाई? अब देखो सबको उलट पुलट कर दो तो साइन माइनस में हो जाएगा, यानी 124 को एने ले आओगे, इस सब को ओने कर दोगे तो मतलब साइन माइनस में चल जाएगा, या नहीं तो ऐसे कर दो। देखो 40x अब प्लस 5x कितना होगा? 45x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 124। आई माइनस में ओने जाएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा? 200 बराबर कितना हो गया? 45 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा तुमको 45 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 324। समझ रहे हो ना सब मेरी बात को? अब देखो थोड़ा सा इधर आओ मेरे भाई, तो अब जब इसको करोगे तो माइनस कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा, यानी तो इसको इधर कर दो सबको, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x अब प्लस 324 इक्वल टू 0। यही ना होगा? देखो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लोगे या इसको इस सेट ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x और माइनस 324 प्लस 324। समझ रहे हो? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देख लो, जब माइनस कॉमन उठाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 45 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, या फिर यहाँ पर कर दो, ऐसे करो 45 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 324 इक्वल टू 0। यहाँ से जब माइनस कॉमन उठा लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस 45 अब प्लस 324 इक्वल टू 0। ये माइनस होने जाएगा तो कट खट के 0 हो जाएगा। तो इतना लिखने का कोई सवाल था नहीं, हम तुमको बताने के लिए सिखाने के लिए ऐसा किए। अब देखो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब 324 को किस अकॉर्डिंग तोड़ेंगे? किस अकॉर्डिंग मतलब इसको तोड़ेंगे कि गुना करके इसके गुणनफल के योग हो जाए, इसके गुणनफल के योग हो जाए। प्लस या माइनस करेंगे तो 45 होगा। तो देखो करके देख लेना, 324 को फैक्टोराइजेशन करना तो आएगा 36 और 9। देखो इसको कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x 324 इक्वल टू 0। देखो इस दोनों को माइनस 36x और माइनस 9x को गुना करोगे तो इतना होगा, और जोड़ोगे या घटाओगे तो इतना होगा। समझ रहे हो? अब इसमें से x माइनस 36 हो जाएगा, x कॉमन उठा लिए हैं। फिर इसमें से देखो मेरा भाई 9 उठा लो कॉमन, अब माइनस हो जाएगा 36 इक्वल टू 0। एक बार यहाँ से x माइनस 36 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x बराबर एक बार 36 हो जाएगा और एक बार x बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब कहो ना भैया कौन x लेना है? तो दोनों x लेना है। जब जॉन के पास कंचे की संख्या x, तो जब जॉन के पास कंचे की संख्या 36 तो जीवंती के पास कंचे की संख्या 9 हो जाएगा। और जब जॉन के पास कंचे की संख्या 9 तो जीवंती के पास कंचे की संख्या 45 माइनस 9 बराबर 36 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यही हो गया आपका क्लियर आंसर। समझ रहे हो? यहाँ पर 2 केस बनेगा। अगर एक स्टेप एनसीईआरटी फॉलो किया होगा तो लिख देना, नहीं किया होगा तो यहीं तक छोड़ देना, क्योंकि हम आंसर नहीं देख के आए हैं, है ना। और बुक मेरे पास है भी नहीं, किधरों से क्वेश्चन मंगा के तब तुम लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं मेरे भाई। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर अगला, इसी एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी 2 क्वेश्चन था इसमें, तो एगो बता दिए। अब अगला देखो, कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो समझ जाओ यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको लिखेंगे माना कि क्या कह रहा है? एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या
के घटाने से प्राप्त होता है। तो माना कि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x। अब देखो और क्वेश्चन कह रहा है एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की घटाने से प्राप्त होता है। तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा? एक खिलौने का मूल्य कितना होगा? जब 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाएंगे तब होगा एक खिलौने का लागत। अब कहता है खिलौने की घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 था। तो अब देखो एक दिन कुल निर्माण लागत कितना था? 750। तो यहां पर लिखेंगे किसी एक दिन कुल निर्माण लागत बराबर 750। अब देखो यहां से करना क्या है, तो पूछ रहा है हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। अब देखो यहां से चलो, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, एक दिन में जितना खिलौना निर्माण हुआ है और एक खिलौने का मूल्य जितना है, कहता है कि ये जो लागत है एक दिन के खिलौने का लागत है। तो एक के दिन में 750 टका का खिलौना का लागत हुआ। और गौर से सुनो कि एक दिन में खिलौना x को निर्मित हुआ, x खिलौना निर्मित हुआ, एक खिलौना का मूल्य इतना है। तो इसका मतलब इस दोनों को जब गुना करेंगे तो इसके इक्वल होना चाहिए, ये टोटल लागत है। तो भाई यहां पर ये बात है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750। समझो x इंटू 55 क्या होगा मेरे भाई? तो 55x होगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब यहाँ से देखो 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750, माइनस कॉमन उठाओगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 जीरो। यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब ये हो गया कौन चीज़ आप सभी के लिए? ये हो गया द्विघात समीकरण के फॉर्म में। अब यहाँ से हम लोग उठाएंगे जब आप इसको तोड़ोगे एक्स स्क्वायर माइनस 55x होगा अब प्लस 750, तब ये टूटेगा किसके फॉर्म में? तब ये कुल मिलाकर उसके संख्या की संख्या इतना है। अब देखो यहाँ पर यदि 30-25 को गुना कर तो 25 दिया, हाँ 30 और 25 के फॉर्म में ये जाके टूटेगा। तो यहाँ पर ध्यान दो। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अब माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। देखो 30 और 25 इसको गुना करोगे तो इस दोनों के गुणनफल के योग के बराबर होगा, और जोड़ोगे घटाओगे तो माइनस 55x होगा। समझ रहे हो मेरा भाई? अब देखो यहाँ से x कॉमन उठाओ तो x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन उठाओ तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब देखो एक बार x माइनस 30 होगा, एक बार x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x बराबर 30 होगा, एक बार x बराबर 25 होगा। समझ रहे हो? जब एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या 30 होगा तो खिलौना का लागत 55 माइनस 30 होगा, जब 25 होगा तो 55 माइनस 25 होगा। समझ रहे हो मेरे बात को? अब देखो इसको बढ़िया से नोट कर लो, बढ़िया से समझ लो। अगर कोई दिक्कत कहीं किसी को नजर आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
पूछना और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ से तुमको डेली डेली मिल जाएगा सब कुछ। चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का था मेरे भाई, आप सभी को क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और कहता किसी ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मेरे भाई योग 27 हो तो मानेंगे पहला संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहला संख्या, माना कि पहला संख्या इक्वल टू x। यहाँ पर देखो पहला संख्या x, दूसरा संख्या कितना होगा, दोनों संख्या का योग 27, इसका मतलब पहला x तो दूसरा 27 माइनस x। तो यहाँ से लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो मेरे भाई कहता है गुणनफल 182 हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो दोनों संख्या का गुणनफल कहता है 182 है। तो यहाँ से देखो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। यहाँ से लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे तोड़ लोगे, आराम से ये जाके बन जाएगा, आराम से x का वैल्यू निकल जाएगा जब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे ब्रेक करोगे। समझ रहे हो ना? तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा मेरे भाई। अब हम लोग क्वेश्चन अगला यानी 4 से अगले वीडियो में देखेंगे और अगले वीडियो में 4.2 को ख़त्म करके हम लोग 4.3 की ओर चलेंगे। तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी इसको शेयर अधिक से अधिक कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन मेरा भाई शुभ हो। धन्यवाद।